So today's topic is introduction to power electronics. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये वो वाहिद एनर्जी होती है कि जिसको हम लोग क्लीनली और एफिशिएंटली दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तकरीबन 90% एनर्जीज ऐसी हैं कि जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये बड़ा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली डील कर रही होती है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कितनी एफिशिएंटली और कितनी क्लीनली जो है दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फील्ड विच एक्चुअली डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से वह सिर्फ हाई पावर एप्लीकेशंस तक लिमिटेड नहीं है, या आप नॉर्मल डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल कि मोबाइल फ़ोन का चार्जर हो गया या जो लैपटॉप हो गया, लैपटॉप का चार्जर, ये हमारे पास एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है। हमारे पास के इलेक्ट्रिक से जो 220 वोल्ट आ रही है सप्लाई, वो अगर हम लोग अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन को दे देंगे तो वो तो फ़ौरन जल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि उनको चार्ज करने के लिए बीच में एक इंटरमीडिएट डिवाइस लगाते हैं, यानी कि चार्जर। तो वो चार्जर क्या कर रहा होता है कि वो 220 वोल्ट जो कि के इलेक्ट्रिक से आ रही है उसको फ्यू डीसी वोल्ट्स को में कन्वर्ट कर देता है, जिस पे आपका लैपटॉप या मोबाइल चार्ज होता है। तो ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है। सिमिलरली जो सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं ना, वो हमेशा डीसी इन नेचर होती है। तो उसको अगर मुझे एसी में कन्वर्ट करना है तो मैं एक डिवाइस यूज़ करूँगा जो कि इन्वर्टर कहलाती है। इन्वर्टर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू हाई पावर एप्लीकेशंस, ये लो पावर एप्लीकेशंस में भी यूज़ हो रही होती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक फेमस डिवाइस है एस सी आर बेसिकली हमारे पास सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। ये हमारे पास सबसे पुराना मेंबर है थायरिस्टर फैमिली का, तो इसीलिए एस सी आर को हम थायरिस्टर भी कहते हैं। एस सी आर जो है वो सिमिलर इसकी वर्किंग होती है एक डायोड की जैसी। ठीक है, सिर्फ फ़र्क इसमें ये होता है कि डायोड में 2 टर्मिनल्स होते हैं, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। जो थर्ड टर्मिनल एस सी आर में होता है ना, इसको हम कहते हैं गेट टर्मिनल, जो कि ये डिटरमाइन करता है कि एस सी आर कब ऑन होगा या कब ऑफ होगा। एस सी आर जो है ना, वो कब ऑन होगा या कब ऑफ होगा ये चीज़ डिटरमाइन करती है उसका फायरिंग एंगल। फायरिंग एंगल बेसिकली ये वो एंगल होता है जिसपे हमारा एस सी आर ऑन होता है, ट्रिगर होता है। एस सी आर के फायरिंग एंगल्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ द फायरिंग सर्किट हम लोग इस गेट टर्मिनल को सिग्नल दे रहे होते हैं कि ये डिटरमाइन करता है कि कब एस सी आर ऑन होगा या ऑफ होगा। एस सी आर जो है ना, हम लोग हर उस जगह यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें पावर को कंट्रोल करना होता है। हमारे पास एच पी डी सी सिस्टम्स का, सिमिलरली इन्वर्टर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एस सी आर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में और लीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क होता है? बहुत सारे डिफरेंस हैं। एक डिफरेंस तो ये हो गया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग जो ट्रांजिस्टर जो होता है वो दो मोड्स में काम कर रहा होता है। या तो वो कट ऑफ में काम करेगा, या तो वो सैचुरेशन मोड में काम करेगा, या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम स्विचिंग डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं, या तो वो स्विच ऑन होगी या तो वो स्विच ऑफ होगी। जबकि हमारे पास लीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में काम कर रहा होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो लो पावर और हाई पावर दोनों में है, जबकि नॉर्मल लीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एप्लीकेशन है ना, वो नॉर्मली लो पावर एप्लीकेशंस में है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग डील कर रहे होते हैं विद द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इटसेल्फ। हम लोग सराउंडेड होते हैं विद द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल कि हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिक्स एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एट द एंड हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही खेल रहे होते हैं, उसी से डील कर रहे होते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। जबकि हमारे पास जो लीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है ना, उसमें हम लोग ऐसे सिग्नल से डील कर रहे होते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एम्पलीफायर हो गया या फिल्टर्स हो गए, उससे जो सिग्नल्स आते हैं। तो एट द एंड हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे सिग्नल से डील कर रहे होते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट हो सकते हैं। जबकि हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डील कर रही होती है विद द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इटसेल्फ। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली हमारे पास एक हाइब्रिड फील्ड होती है, मतलब ऐसी जो कि कम्बिनेशन होती है ऑफ द टू डिफरेंट फील्ड। आप पावर को की साइड को उठा लो, आप लीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स को उठा लो, दोनों को कंबाइन कर दो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बन जाएगी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम कन्वर्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो 5 तरीक़ों के होते हैं। एक हमारे पास रेक्टिफायर होता है, पता होगा आपको। हमारे पास एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली हमारे पास इन्वर्टर्स होते हैं जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। चॉपर्स होते हैं जो कि हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं। हमारे पास वोल्टेज कंट्रोलर्स होते हैं जो कि हमारे पास
फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन विद द सेम इनपुट फ्रीक्वेंसी। मतलब कन्वर्जन से पहले जो फ्रीक्वेंसी थी और कन्वर्जन के बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। हमारे पास साइक्लो कंट्रोलर्स होते हैं कि जिनका काम ये होता है कि वो हमारे फिक्स एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब कन्वर्जन से पहले जो फ्रीक्वेंसी थी और कन्वर्जन के बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होगी। तो ये 5 तरह के कन्वर्टर्स होते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें हमें पता होना चाहिए कि इन्वर्टर और कन्वर्टर में क्या फ़र्क है। ये बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे कंपोनेंट्स हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के। कन्वर्टर का काम ये होता है कि वो हमारे पास फॉर एग्जांपल कि अगर एसी है, ठीक है, अगर मुझे उस एसी को स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है, तो मैं जो डिवाइस यूज़ करूँगा ना वो मैं कन्वर्टर यूज़ करूँगा। सिमिलरली अगर मेरे पास डीसी इन नेचर है, डीसी है, तो उसको अगर मुझे स्टेप अप या स्टेप डाउन करना है तो मैं कन्वर्टर यूज़ करूँगा। तो एट द एंड मेरे पास कन्वर्टर में क्या होता है कि मेरे पास नेचर चेंज नहीं होती। अगर एसी है तो वो एसी रहेगा, डीसी है तो वो डीसी रहेगा। जबकि इन्वर्टर क्या कर रहा होता है, वो पूरी नेचर को ही चेंज कर देता है। इन्वर्टर का काम क्या होता है कि वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, आपकी पूरी नेचर ही चेंज हो जाती है। जबकि कन्वर्टर का काम क्या कर रहा है कि अगर आप एसी है ना, मुझे उसको स्टेप अप करना है, तो वो स्टेप अप करने के लिए मैं कन्वर्टर यूज़ करूँगा, लेकिन एट द एंड वो रहेगा, एसी है तो एसी रहेगा, डीसी है तो डीसी रहेगा। तो ये कन्वर्टर और इन्वर्टर में फ़र्क है। इन्वर्टर और यूपीएस में भी बहुत फ़र्क होता है, बल्कि ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। इन्वर्टर और यूपीएस में ये फ़र्क है कि इन्वर्टर क्या होता है कि उसमें एक ऐसी डिवाइस है जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। इसमें आपके पास रिले लगी हुई होती हैं और सेंसर लगी हुई होती हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं कि कब ये आपका इन्वर्टर ऑन या ऑफ होगा। इन्वर्टर में क्या होता है कि क्योंकि ये जो डिवाइस लगी हुई, ये आपके सेंसर्स और रिले लगी हुई होती है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले आ जाता है, ठीक है। जबकि यूपीएस में जो है ना वो डिले नहीं आता, तभी इसको हम अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई कहते हैं। तो इन्वर्टर में थोड़ा सा डिले आ जाता है, इस सेंसर और रिले की वजह से इनको ऑन या ऑफ होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसकी वजह से थोड़ा डिले आ जाता है। जबकि यूपीएस में कोई डिले नहीं आता। तो ये एक फ़र्क होता है। हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कन्वर्टर्स होते हैं उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हार्मोनिक्स होते हैं। हार्मोनिक्स जो है ना वो जैसे ही आप स्विचिंग कर रहे होते हो ना, आपके सिस्टम में हार्मोनिक्स जो है वो इंजेक्ट हो जाते हैं। हार्मोनिक्स की वजह से लोड साइड और सोर्स साइड दोनों के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आपके जो पंखों में हमिंग नॉइज़ आ रही होती है ना, जूम जूम जूम, ये हार्मोनिक्स की वजह, इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो हार्मोनिक्स होते हैं। सिमिलरली हार्मोनिक्स की वजह से जो हमारी मोटर्स लगी हुई हैं, ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, उनमें हीटिंग हो सकती है, उनमें नॉइज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये हार्मोनिक्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स की। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरीके से हमारा बिल सेव करती है। हमारे जो नॉर्मल एसी लगे हुए होते हैं ना, इसमें जो कंप्रेसर है वो हमेशा जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर काम करेगा। उसको इस बात से हरगिज़ मतलब नहीं होता है कि आपके रूम का टेम्परेचर क्या है। आप जैसे ही इसको ऑन करोगे वो हमेशा अपनी पूरी कैपेसिटी के ऊपर काम करेगा और सारे यूनिट्स कंज्यूम करेगा। जबकि हमारे पास जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में कंप्रेसर लगा हुआ होता है ना, वो स्मार्ट कंप्रेसर होता है। वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है कि रूम का टेम्परेचर क्या है। अगर रूम का टेम्परेचर कम होगा ना, तो वो क्या करेगा कि वो कंप्रेसर को कम स्पीड के ऊपर चलाएगा। जबकि अगर रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, तो वो कंप्रेसर को ज़्यादा स्पीड के ऊपर चलाएगा। तो कंप्रेसर की स्पीड को एडजस्ट करके हम अपने बिल को जो है वो कम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इस तरीके से बिल को सेव कर रही होती है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, सॉरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास डेली लाइफ में बहुत यूज़ हो रही होती है। यूपीएस हो गए, इन्वर्टर हो गए, मोबाइल फ़ोन के चार्जर्स हो गए, लैपटॉप के चार्जर्स हो गए, आपकी गाड़ी में बहुत सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इग्निशन सिस्टम्स वगैरह एंड सो ऑन। सिमिलरली इंडस्ट्रीज़ में जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स होती हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स होती हैं, ये सारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास इनके एप्लीकेशंस हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग ये कह सकते हैं कि वी आर सराउंडेड बाय पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसका इसकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।